गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सक्सेस स्टडी सेंटर बगरा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको देखना है। त्रिकोणमिति का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। तो आइए सबसे पहले उस बिंदु को जानने का प्रयास करते हैं। आइए तो उस पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्षैतिज तल क्या होता है। फिर देखेंगे दृष्टि रेखा। इसके अलावा क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, और अवनमन कोण। इन प्रमुख बिंदुओं को जानने के बाद आप इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम आपको इन बिंदुओं को बारी बारी से बताते हैं। तो ये जो आप रेखा देख रहे हैं, जो रेखा जमीन के समांतर खींची गई हो, मान लीजिए कि ये जमीन है और इस जमीन के समांतर जो रेखा खींची जाएगी वो क्षैतिज तल कहलाएगी। जो रेखा जमीन के समांतर खींची जाएगी वो रेखा क्षैतिज तल कहलाएगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस बिंदु P पे बैठा हुआ है और आकाश में एक एरोप्लेन मान लीजिए उड़ रहा है। तो इस बिंदु P से व्यक्ति अपनी आँखों से मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है ये, तो इसकी आँखों से ये इस एरोप्लेन को देख रहा है। तो इस व्यक्ति की आँखों से उस वस्तु तक के बीच की जो रेखा है, इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज तल और व्यक्ति की आँखों के सामने का जो समांतर लाइनें होती हैं वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो ध्यान से समझेंगे कि यदि ये क्षैतिज तल है और इस पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की आँखों से वो जो वस्तु को देखेगा उस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो आप लोगों को क्षैतिज तल, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज
तल है। इसके किसी बिंदु P पे एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति के आंखों के सामने की रेखा क्षैतिज रेखा है और यदि वस्तु ऊपर हो और यदि ये वस्तु को देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन कोण का परिभाषा ये होगा कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण का डिफिनेशन हुआ कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण होता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि इस स्थिति में वस्तु हमेशा, जो वस्तु है वो हमेशा ऊपर होता है और दर्शक यानी जो देखने वाला होता है वो नीचे होता है। ये उन्नयन कोण का परिभाषा हो गया। अवनमन कोण में ठीक इसके विपरीत होता है। देखिए, हम अवनमन कोण को समझते हैं। उसी प्रकार से हम फिर से चित्र ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं कि क्षैतिज तल है, इस पे कोई कार है जो दौड़ रही है और कार चली जा रही है इस पे, और मान लीजिए ऊपर हवाई जहाज जा रही है और ऊपर से कोई व्यक्ति इस कार को देखता है। तो आपको हमने बताया था कि वस्तु की आँखों से दर्शक की आँखों से वस्तु को देखने वाली जो रेखा होती है वो दृष्टि रेखा होती है, और इस कंडीशन में जो क्षैतिज रेखा होगा वो इसके आँखों के सामने यहाँ होगा। तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। और ठीक इसी तरह यहाँ भी बोलेंगे कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण होता है वो यहाँ कहलाएगा अवनमन कोण। इस स्थिति में आप देख लीजिए कि वस्तु नीचे है और दर्शक ऊपर है, तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकलता है कि उन्नयन कोण की स्थिति में, उन्नयन कोण उसे कहेंगे कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है, और इस स्थिति में वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे होता है। और अवनमन कोण में वस्तु नीचे, दर्शक ऊपर, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच का कोण होता है वो कहलाता है अवनमन कोण। जहाँ तक क्षैतिज रेखा की बात है तो आपको हमने बताया कि वो हमेशा क्षैतिज तल के समांतर होता है। यहाँ भी देख लीजिए क्षैतिज रेखा जो है क्षैतिज तल के समांतर है। यहाँ भी देख लीजिए कि क्षैतिज रेखा जो है वो क्षैतिज तल के समांतर है। समांतर का मतलब होता है कि वो आपस में कभी नहीं कटता है। ये दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं कटेगी। यहाँ भी ये दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं कटेगी। तो बस इन मूल बिंदुओं को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, क्षैतिज तल, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़ी हुई प्रश्नों को आपको बताऊंगा। थैंक यू।